एपिसोड की शूटिंग देखते हैं। चैंगली को पता चल चुका है पूरे किन्नी माउंटेन के अंदर जितने माउंटेन बैंडिट्स है इस टाइम पर उन सभी का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। सबके पास में बहुत ज्यादा खाने की कमी हो चुकी है। सर्दियों के टाइम पर प्लांटिंग ज्यादा नहीं होती। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। इसलिए कुछ टाइम में ऐसा हो सकता है जितने माउंटेन बैंडिट्स अभी जिंदा बचे हैं उनमें से काफी बड़ी सेना चैंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाए। वो टोडली से खाने के पीछे है। वो चैंगली से खाना मांगने की कोशिश करेंगे। इसलिए लूबाई समझाने की कोशिश करता है कि खुद से आगे बढ़कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा काम है। लेकिन चैंगली को अभी फिलहाल किसी भी अच्छे काम करते कुछ खास ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर उसे दो टास्क शो होते हैं जिसके अंदर उन्हें आसपास जितने बैंडिट्स हैं उन सभी के साथ में कोई डील करनी है और दूसरा टास्क उन लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करनी है। चैंगली अभी फिलहाल इस टास्क को देखता है, कुछ सोचकर इसको अभी के लिए इग्नोर कर देता है और वापस से अपने टोड विलेज पहुंचता है जहाँ पर आराम से वो खाना एंजॉय कर रहा है और कुछ सोच भी रहा है। फिर वो लाइलिन से कहता है मुझे लगता है टाइम हो चुका है यहाँ से चलने का, मुझे लीफ विलेज जाना है। ये कहते हुए चैंगली उठकर अभी के भी वहां से आगे बढ़ने लगता है। लाइलिन कहती है लेकिन आपको इतना जल्दी जाने की जरूरत क्या है, अभी तो आप अभी विलेज के अंदर आए, अभी इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम कर लीजिए फिर चल जाइएगा। चैंगली कहता है नहीं आराम नहीं किया जा सकता, ये काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे अभी ही वहां पर जाना पड़ेगा। ये सुनकर लाइलिन पहले तो अपना मुंह फुला लेती है और फिर चैंगली के पास में आकर उसको एक रुमाल देते हुए कहने लगती है अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं लेकिन इसको अपने साथ में ले जाइए, मैंने इसके ऊपर खुद से नक्काशी की है। ये सुनकर चैंगली इस चीज को ले लेता है। उसके चेहरे के ऊपर कुछ का रिएक्शन नहीं होता है। लाइलिन बस उसे देखती रह जाती है। चैंगली वहां से जा चुका है। इसके बाद हम चैंगली को उसके सफर में देखते हैं। इस टाइम पर वो एकदम अकेला है, वो किसी को अपने साथ में लेके नहीं आया। इसकी कुछ देर बाद में चैंगली लीफ विलेज पहुंच जाता है बड़े आराम से। सामने तो पूरा मार्केट है जो ये पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। सर्दियों का असर यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। जब चैंगली रेस्टोरेंट के पास में पहुंचता है बाहर की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है। चैंगली से पूछता है स्विंग कहां पर है। वो बंदा बताता है कि स्विंग से मिलने के लिए कोई आया हुआ है और वहां पर अंदर की साइड में बैठा हुआ है। फिर चैंगली इस बंदे को जाने लगता है। उस पर चलता है ये बंदा सू फैमिली से बिलोंग करता है। इसका नाम सू मैलिन है जो कि स्विंग का अंकल है। यहाँ से अब हम इस मीटिंग रूम के अंदर से देखते हैं जहाँ पर सू मोलिन और स्विंग की कुछ बातें चल रही है। सू मोलिन इस टाइम पर अपनी बहुत ही गंदी चाल लेकर यहाँ पर आया होता है। वो कहने लगता है स्विंग मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, तुम गले पे बैठने लगी हो, तुमने अपना चेहरा सबको दिखाना शुरू कर दिया है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम इस तरीके सबके सामने नहीं आ सकती, तुम सू फैमिली से बिलोंग करती हो, हमारी इस जगह पर कुछ रेस्पेक्ट है, तुम्हारी ये सब कुछ करने के कारण हमारी रेस्पेक्ट बुरी तरह डाउन होने लगी है जो कि हम किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्विंग कहती है पहली बात तो मेरा चेहरा अभी तक किसी ने देखा नहीं है और दूसरी बात मैं आपसे सू फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया था और अब मैं सू फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ। मोलिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तुम सू फैमिली का हिस्सा नहीं हो लेकिन ये रेस्टोरेंट तो अभी भी सू फैमिली का हिस्सा है। ये रेस्टोरेंट तुम्हें हमारी फैमिली का मेंबर होने के कारण मिला था लेकिन अब जब तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हो तो फिर तुम्हें ये रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। मुझे ये रेस्टोरेंट अभी के अभी वापस चाहिए, जाओ बाहर निकलो रेस्टोरेंट से। ये सुनकर इस सर्वेंट को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाते बोलने लगती है क्या बकवास कर रहे हो तुम, इस रेस्टोरेंट को हमने बनाया, तुमने केवल एक अजीब खंडर सा कुछ बना के दे दिया था लेकिन इसको रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं। इतने टाइम से तो तुमने इसे ऐसे छोड़ रखा था लेकिन अब जब ये अच्छी तरह चलने लगा है तो यहाँ पर उसे मांगने के लिए आ चुके हो, कितने घटिया लोग हो तुम। ये सुनकर मोलिन के सत्रह बंदा बोलता है ए सर्वेंट तुम अपना मुंह बंद रख, ये फैमिली के बड़े लोग के बीच की बात चल रही है, तू बीच में ना बोले तो ही तेरे लिए ठीक होगा, तेरी हैसियत नहीं है हमारे बीच में बोलने की। तभी मोलिन कहता है छोड़ जाने दो, उसके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है, एकदम बदतमीज लड़की है, वैसे भी हम यहाँ पर किसी से बात करने के लिए नहीं आए, ये रेस्टोरेंट हमारा है और हमें ये रेस्टोरेंट दोबारा चाहिए। अगर तुम हमारी सू फैमिली के मेंबर नहीं हो तो तुम्हें ये रेस्टोरेंट खाली करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ, अगर तुम एकदम शांति से रेस्टोरेंट को खाली कर दोगी तो मैं तुम्हें दोबारा से सू फैमिली के मेंबर बना दूंगा और तुम घर चल सकती हो, लेकिन उसके बाद में तुम्हें ऐसा कुछ बेकार काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें एक काम करने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है तुम जैसे नाजुक लड़के के लिए इतना काम काफी होगा जितना तुमने कर लिया है, अब आराम से घर बैठो। मोलिन इतना कह रहा होता है तो पीछे दोबारा से हो जाती है तुम कितने घटिया इंसान हो। मोलिन कहता है किसकी हरकत है ये, कितने बदतमीज लोग हैं यहाँ पर। एक और बंदा आ गया मेरी बातों बीच में काटने के लिए। इस टाइम में चैंगली यहाँ पर एंट्री होती है। वह बोलने लगता है यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। मोलिन कहता है पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इस तरीके से हमारे रेस्टोरेंट के अंदर घुसे कैसे चले आ रहे हो। चैंगली कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रेस्टोरेंट को हमारा कहने की, ये रेस्टोरेंट मेरा है, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मेरे सामने खड़े होकर मेरे रेस्टोरेंट को अपना रेस्टोरेंट कहो। क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में बताऊं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। ये कहते चैंगली बहुत ही गुस्से में इन्हें घूर के देख रहा होता है और इसके साथ में ये बंदा जो कि मोलिन के साथ में है वो तुरंत से पहचान जाता है। वो कहता है ये तो चैंगली है। दूसरा बंदा बोलता है क्या कह रहे हो तुम, कौन चैंगली, मैं किसी भी चैंगली को नहीं जानता। सातवां बंदा बोलता है अपना वो बंद रखिए, जल्दी यहाँ से बाहर निकलिए इससे पहले कि गुस्सा हो जाए, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। जो कहते हैं वो मोलिन को अपने साथ में लेकर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। चैंगली हंसते हुए स्विंग से पूछने लगता है काफी लंबा टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, वैसे क्या हाल चाल है। स्विंग यहाँ पर चैंगली तो देख रही होती है काफी रोमांटिक अंदाज में। इसके अगले सेकंड सब कुछ बदल जाता है। उसकी नजर पड़ती है चैंगली के पास में एक रुमाल है, लेकिन चैंगली अक्सर इस तरह की चीज अपने पास में नहीं रखता है तो स्विंग को थोड़ा अजीब सा लगता है। वो तुरंत उसके पास में आकर उस रुमाल को छीन लेती है और उसे देखने लगती है। इस नीचे की साइड में नक्काशी की गई है और साथ में कुछ लिखा हुआ भी है। ये देखकर जब चैंगली को लगता है उसके ऊपर खतरा आने वाला है वो तुरंत बात बदलता है। वो कहता है नहीं ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया था,
असल में तुम्हें मैं किसी तरीके से उसको सरप्राइज देना चाहता था और तुमने तो उससे पहले उसे पकड़ लिया। देखो ये सही नहीं है, जब तक मैं तुम्हें कोई गिफ्ट ना दूं तब तक तुम्हें उसे मुझसे छीनना नहीं चाहिए। जी की तुम्हें चंगली आंखों में सब दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ पूरी तरह झूठ है। इस बार तो इस बात को सर्वेंट पहचान चुकी है। वो कहने लगती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रहा है। चंगली अपनी आंखें फेर लेता है। सुइंग कहती है चलो अब ये बताओ तुम यहाँ पर आए क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम केवल मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो। चेंगली बोलता है वैसे तो आया तो मिलने के लिए ही हूँ, लेकिन दूसरा कारण भी है, मेरे को तुमसे थोड़ा बहुत ग्रेन खरीदना है। सुइंग बोलती है बस इतनी सी बात, केवल अनाज खरीदने के लिए तुम यहाँ पर इतनी दूर आए हो, वो भी खुद से, तुम किसी को भी बेच सकते थे। चेंगली कहता है ये मैटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी आंखों के सामने मैंने बहुत सारे लोगों को भूखा मरता हुआ देखा है और अब मैं इसे और भी ज्यादा देर तक देख ही नहीं सकता, मैं बैठा नहीं रह सकता, मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा। सुइंग बोलती है लेकिन ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है, अभी फिलहाल तो हमारे पास में भी इतना अनाज नहीं है कि तुम्हें दिया जा सके। चेंगली कहता है क्या कह रही हो तुम, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में बहुत उम्मीद से आया हूँ। सुइंग कहती है तो उस उम्मीद करे क्या, जब हमारे पास में अनाज है ही नहीं तो कैसे दे दे? मेरे पास तो क्या पूरी सिटी के अंदर कहीं भी अनाज नहीं है, अगर अब तुम ढूंढने जाओगे तो पूरे योजो प्रोविंस के अंदर भी तुम्हें कहीं भी अनाज नहीं मिलेगा। इस टाइम पर अनाज के भाव बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, अगर तुम बहुत ज्यादा अमीर भी हो तो भी तुम इसे खरीद नहीं सकते। चिंगली कहता है तो फिर मैं अपने माउंटेन मैंडेट तरीके से इस काम को अंजाम दूंगा, मैं क्या उन्हें चुरा सकता हूँ? स्विंग बोलती है क्या कह रहे हो तुम, हजारों किलो अनाज चुराना ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, अनाज के ऊपर इस टाइम पर बहुत ज्यादा पहरेदारी की जा रही है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। चिंगली कहता है क्या सच में इस काम किसी हालत में नहीं किया जा सकता? स्विंग बोलती है नहीं किया जा सकता, अभी फिलहाल के लिए मैं तुम्हें केवल सलाह दे सकती हूँ, तुम्हें पूरी सिटी के अंदर, पूरे पवेलियन के अंदर, इनफैक्ट इस पूरे एम्पायर के अंदर भी कहीं भी अनाज नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये एम्पायर बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अगर तुम साउथ की तरफ जाओगे तो उस साइड में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एम्पायर्स हैं जिनके पास में बहुत सारा अनाज है, अगर तुम उनके साथ में किस तरह कोई डील कर लेते हो, उनको अपना पेपर बेचकर, तुम्हारे पास जो मिर्ची है उसको बेचकर उनसे अनाज लेने की कोशिश करते हो तो जरूर से वो तुम्हारे साथ डील करेंगे, क्योंकि उनके पास में काफी सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। यहाँ से साउथ में योंगजाओ है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जगह फूड बास्केट की तरह है जहाँ पर सबसे ज्यादा अनाज उगता है, अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें काफी सारा अनाज मिल जाने वाला है, इनमें सभी लोगों के पास में काफी सारा अनाज होगा। चेंगली कहता है वैसे जगह है कितनी दूर? स्विंग कहती है बहुत ज्यादा दूर है, तुम्हें पहले हमारे पूरे एम्पायर को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर एक और एम्पायर को और फिर एक और एम्पायर को, उसके बाद में तुम योंगजाओ पहुंचोगे। अगर तुम घोड़ों से जाते हो तो तुम्हें कम से कम 5 से 6 महीने लगने वाले हैं। चिंगली कहता है क्या कह रही हो तुम, 5-6 महीने? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतने टाइम में तो हमारा पूरा क्यूनी माउंटेन पूरे खाली हो जाएगा, सबके सब भूखे मर जाएंगे। सुइंग कहती है वहां पहुंचने का एक और अच्छा तरीका है, तुम समुद्र के रास्ते का यूज कर सकते हो, अगर तुम उस रास्ते से जाओगे तो 15 दिन लगेंगे तुम्हें पूरा राउंड ट्रिप करने में। घोड़ों से जाने में तुम्हें बहुत लंबा चक्कर घूम भी जाना पड़ता है, लेकिन समुद्र से तुम सीधे पहुंच सकते हो। चिंगली कहता है क्या सच में समुद्र से रास्ता इतना ज्यादा फास्ट हो सकता है, केवल 15 दिन लगेंगे? स्विंग बोलती है ये 15 दिन तुम्हें तब लगेंगे जब सब कुछ एकदम स्टेबल होगा, लेकिन समुद्र हमेशा स्टेबल नहीं रहता है, उसके अंदर कई बार कुछ न कुछ तूफान आते रहते हैं। इसके अलावा समुद्र के अंदर तुम्हें काफी सारे बैंडिट्स भी मिलेंगे, वो भी तुम पर अटैक कर सकते हैं, तुम्हें उनका भी सामना करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा न जाने किस किस तरह की दिक्कत है तुम्हारे सामने उस समुद्र के अंदर आने वाली है, तो 15 दिन तो तुम्हें मिनिमम लगेंगे, उसके ऊपर जो लग सकता है वो तो लगेगा ही। चिंगली कहता है यानी इसका मतलब हम केवल 2 चीजें कर सकते हैं, फर्स्ट रास्ते में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो टाइम बहुत ज्यादा है, दूसरा रास्ता बहुत फास्ट है लेकिन बहुत खतरा है, लेकिन इस खतरे को उठाना पड़ेगा। तो सुइंग क्या तुम मेरे लिए काम कर सकती हो, मेरे लिए एक बड़ी सी बोट तैयार करा दो, और इसके लिए तुम्हारे पास में केवल 1 दिन है, एक रात के अंदर पूरी बोट तैयार हो जानी चाहिए, मुझे कल तक बोट चाहिए। जेकी तो चंगली उठकर जाने लगता है। स्विंग कहती है तो फिर क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम कुछ और दिन यहाँ पर नहीं रुकोगे, अभी इतनी जल्दी आना जरूरी है? चंगली बोलता है हाँ बहुत जरूरी है, मेरी आंखों के सामने बहुत सारे लोग मर रहे हैं और हर एक दिन और भी लोग मरते जाएंगे, मेरा थोड़ा सा आराम किसी और की जान ले सकता है। यहाँ से अब सीन शिफ्ट होता है, हम फ्लैंटर विलेजेस में देखते हैं जहाँ पर खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है, काफी सारे लोग यहाँ जीने बैठे हुए हैं, इनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इनमें से एक बंदा बोलता है कि सच में हमारे से बिल्कुल भी खाना नहीं है, कुछ तो होगा खाने के लिए, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। दूसरा बंदा बोलता है लेकिन कुछ खाने के लिए है ही नहीं, पूरा फ्लैंटर विलेज पूरी तरह खाली हो चुका है, हमें इंतजार करना पड़ेगा सर्दियों खत्म होने का। पहला बंदा बोलता है काश हम भी टोड विलेज के अंदर होते, हमने उस विलेज ज्वाइन कर लिया होता तो हमारे पास में खाने के लिए काफी कुछ होता, इस तरीके से भूखा नहीं मरना पड़ता, इस तरीके से सर्दियां खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, हमारे पास काफी सारे कुछ खाने को होता। इन्हीं सारी बातों को सारे लोग रिपीट कर रहे होते हैं, इनके लीडर गोफी ये सब कुछ बैठे बैठे सुन रहा होता है और उसको काफी बुरा सा लग रहा है, काफी गुस्सा भी आ रहा है कि वो कितना लाचार है, अपने लोगों को कुछ भी खाने के लिए नहीं दे पा रहा, वो खुद भी काफी भूखा है। इसी समय उसका स्ट्रेटेजिस्ट उसके पास में आता है और उससे कहने लगता है मेरे पास में एक तरीका है। गोफी बोलता है तरीके से तुम्हारा क्या मतलब है, कि तुम्हारे पास में कोई ऐसी टेक्निक है जिससे हमारे लिए खाना लेके आ सके? स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन इससे अलग कुछ है, मैंने अपने कुछ लोगों को टोड विलेज के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था और अभी हाल ही में बस खबर आई है कि उनके पास में काफी कुछ खाने के लिए है, उनके पास में थाउजेंड्स ऑफ अनाज है जो कि उनके पास में ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब उनकी सर्दियां आराम से गुजर सकती है, उससे भी ज्यादा है उनके पास। गूफी कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम उनके पास में जाकर उनसे वो चीज चुरा सकते हैं या फिर उनसे मांग सकते हैं? स्ट्रेटेजिस्ट कहता है नहीं ये दोनों तरह के काम नहीं करने वाले, वो बहुत ब्रूटल है, मांगने से कुछ नहीं देंगे और हम चोरी कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने एक बड़ी दीवार बना रखी है, दीवार को क्रॉस नहीं किया जा सकता, उनका डिफेंस कब जब तगड़ा है तो ये तो काम नहीं करेगा। मैंने जो सोचा है वो उससे एकदम अलग है, अगर यहाँ पर हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाए,
हम उनके पूरे जंगल के अंदर, उनके पूरे आसपास के विलेज के अंदर सब जगह पर आग लगा देंगे। उनकी दीवार उनको आग से तो नहीं बचा पाएगी। गूफी कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर इस तरह से आग लगाई गई तो जितना भी अनाज है वो सारा भी जल जाएगा, वो सारे लोग मारे जाएंगे, हम इतना क्रूर नहीं हो सकते। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है हमें क्रूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मर गए और वो जिंदा रह गए तो ये भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आराम से ऐश जिंदगी जी रहे हैं और यहाँ पर हम भूखे मर रहे हैं। अगर फ्लैंक टाइगर विलेज के सभी लोग खत्म होना है तो फ्लैंक टाइगर विलेज अकेला खत्म नहीं होगा, बल्कि टोड विलेज को भी खत्म करके खत्म होगा। गूफी को अभी भी स्ट्रेटेजिस्ट की सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती है, ये तरीका बहुत घटिया है। तभी कहीं से एक आवाज आती है, एक बहुत अच्छी खबर है। चैंगली जो कि टोड विलेज का लीडर है, उसके पास में एक अच्छी खबर आई है। वो एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट सबके सामने करना चाहता है, इसलिए उसने सभी को टोड विलेज बुलाया है। ये सुनकर स्ट्रेटेजिस्ट कहता है अब ये किस तरह का तमाशा है, वो क्या करना चाहता है। गूफी बोलता है मुझे यकीन है वो कुछ न कुछ खास करना चाहता होगा, और अगर सच में कोई गुड न्यूज हुई तो काफी शानदार रहेगा। अभी इस टाइम पर केवल एक ही न्यूज है जो कि गुड हो सकती है कि वो हमारे लिए खूब सारा अनाज लेके आया है और वो उसे हमें देने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता है, जो कोई बकवास निकलती है, वो केवल हमारे साथ कोई प्रैंक करना चाहता है, तो उसका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हम आपके तरीके को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम उनके पूरे विलेज को आग लगा देंगे, चाहे ये तरीका कितना ही ब्रूटल हो, मैं इसके लिए भी तैयार हो जाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।